नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसन बा मित्रों? एकदम सही हो। होली की खुमारी उतरी कि नहीं उतरी? ठीक है, होली की खुमारी उतर गई होगी और अब जो है हम जो है अपने आम जीवन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी तो होली बहुत अच्छी रही। खूब मस्ती की, खूब परिवार के साथ में समय बिताया, ठीक है, दोस्तों के साथ में समय बिताया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी होली भी जो है वो बहुत अच्छी रही होगी। तो इसी कड़ी के अंतर्गत देखिए, जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसके अंतर्गत हम जो है विभिन्न प्रकार के तथ्यों को पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार के तथ्यों को देखते हैं, उनमें से निकलने वाले विभिन्न प्रश्नों को देखा जाता है, ठीक है, ताकि जो है कि हम जो है इन छुट्टियों के दिनों के अंदर भी क्या रहें, एकदम पढ़ाई के साथ में अटैच्ड रहें, पढ़ाई के साथ में हम एकदम जो है फेमिलियर रहें, भूल नहीं जाए। नहीं तो क्या होता है, बच्चा जो है ना जब छुट्टी में चला जाता है ना, तो देखिए अब तो कुछ दिनों तक जब आप पढ़ोगे ना, होली की छुट्टियां खत्म होगी 21-22 के तक जब अपन पहुंचेंगे आगे, ठीक है, तब उस वक्त हमें यूं लगेगा कि हमारी आत्मा तो कहीं और है, आत्मा तो अभी भी जो है वो होली खेल रही है, आत्मा तो अभी भी होली खेल रही है और हमारे शरीर को कहीं और बैठा दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो, इसीलिए जो इन छुट्टियों के अंदर भी 10-15 मिनट की जो ये आपकी कक्षा लेकर आता हूं, ठीक है। कई बच्चों को बड़ी पसंद आ रही है ये, तो उन सभी का शुक्रिया, ठीक है। कई बच्चे जो है मैसेजेस कर रहे हैं कि नहीं सर, आपने छुट्टियों के अंदर भी जो है हमें एंगेज किए रखा, हमारा ध्यान रखा, हमें बिल्कुल भी जो है पढ़ाई से दूर नहीं जाने दिया। तो उसके लिए जो आप लगातार कमेंट कर रहे हो, ठीक है, लगातार हमारे मेल बॉक्स की तरफ कर रहे हो। देखो, इन कक्षाओं के दौरान मैं आपके मेल्स वगैरह नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल, ठीक है। मैं बिल्कुल आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर सिर्फ मैं ही आता हूं, स्टूडियो के अंदर सिर्फ मैं ही आता हूं, ठीक है। और जो है टेक्निकल टीम भी है ना, पहले दिन तो मेरे साथ टेक्निकल टीम वाले बंदे बैठे थे, लेकिन अब तो वो भी जब छुट्टियां मना रहे हैं तो क्यों ना जो है उनके लिए उन्हें भी छुट्टियां मनानी जाए। तो मैं ही इसको क्लास को स्विच करता हूं और मैं ही आप लोगों के बीच में जो है ये कक्षाएं लेकर आ रहा हूं, है ना। तो बिल्कुल अकेला रह रहा हूं, इस रूम के अंदर भी मेरे को अकेलेपन के अंदर काट रहा है, ठीक है। जल्दी से अब अपन जो है कक्षाओं के अंदर भी लौटेंगे, ओके। तो उसी कड़ी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य, इसका भाग 3, 1 और 2 हमने देख लिया था, इसके भाग 3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए, विश्व के अंदर उत्तरी ध्रुव, देखिए नॉर्थ पोल अलग है, साउथ पोल अलग है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति 1909 के अंदर पहुंचा था, रॉबर्ट पियरी। कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पियरी पहुंचा था, अमेरिकी मूल का था, ठीक है, रॉबर्ट पियरी, ठीक है। रॉबर्ट पियरी जो था वह पहला व्यक्ति था जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। देखिए पृथ्वी की जब हम बात करें तो पृथ्वी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल पर तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर तो कई लोग गए हैं, लेकिन क्या वाकई उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा गया है? तो उसको लेकर कई सारे संशय रहते हैं। और रॉबर्ट पियरी का नाम यहां पर जो है अग्रणी देखा जाता है। किसका नाम अग्रणी देखा जाता है? रॉबर्ट पियरी का नाम अग्रणी देखा जाता है, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो होगा वो कौन हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पियरी कहां का था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा, उत्तरी अमेरिका ही महाद्वीप का था और यूएसए देश की नागरिकता थी। इसके पास कौन से देश की नागरिकता थी? यूएसए देश की नागरिकता थी। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है? हु वॉज द फर्स्ट लेडी हु गॉट भारत रत्न अवार्ड? तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला हो जाएंगे इंदिरा गांधी जी। कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला जो है वो कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी हो जाएंगे, जिन्हें 1971 में, कब? 1971 के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया था। इंदिरा गांधी को ही आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन? इंदिरा गांधी जी। समझ रहे हैं मेरी बात? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, भारत की पहली व अब तक एकमात्र
मात्र महिला पीएम हो जाएंगे। ठीक है, अब तक एकमात्र महिला पीएम हो जाएंगे कौन? इंदिरा गांधी। अब तक एकमात्र महिला पीएम कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी जो है ये फर्स्ट लेडी हो जाएंगे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों सम्मानों से सम्मानित एकमात्र इन दोनों सम्मानों से सम्मानित भारत की पहली महिला कौन है? तो देखिए, एक भारोत्तोलन में भारोत्तोलक, ठीक है, वेट लिफ्टिंग किसके अंदर हो जाएगी? वेट लिफ्टिंग के अंदर, भारोत्तोलन के अंदर वेट लिफ्टिंग करने के अंदर एक महिला हो जाएगी कुंज रानी। वेट लिफ्टिंग के अंदर कौन हो जाएगी? कुंजा रानी। ठीक है, कुंजा रानी जो ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। इनको जो है यह सौभाग्य प्राप्त है कि इनको क्या किया गया? इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया और अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। तो देखो, आपके लिए सूचना हमेशा देता रहता हूं। ठीक है, सुन लीजिए। देखो कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उत्कर्ष ऐप पर पढ़ाई की है। कौन से ऐप के ऊपर? उत्कर्ष ऐप के ऊपर इन्होंने पढ़ाई की है। और अभी आप लोगों को बता दूं, उत्कर्ष ऐप पर भारी छूट चल रही है 90% तक। कितने प्रतिशत तक छूट चल रही है? 90% तक छूट चल रही है। तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हो। अरे उठा सकते हो क्या? आपको तो उठाना चाहिए। अभी तक उठाया क्यों नहीं? 16 तारीख से ये चल रही है। ठीक है, 16 तारीख से ये चल रही है। अब तो अपने अंतिम चरण पर आ चुकी है। तो भैया समय हाथ से निकल ना जाए, तुरंत जो है इसका फायदा उठा लीजिए, तुरंत फायदा उठा लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था हंगरियन मूल का अमेरिकी था। हंगरियन मूल का अमेरिकी नागरिक। ठीक है, हंगरियन मूल का अमेरिकी नागरिक, ठीक है, एडवर्ड टेलर। क्या नाम था? एडवर्ड टेलर। और एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का 1 नवंबर 1952 में प्रशांत महासागर में इसका क्या किया गया था? टेस्टिंग की गई थी। तो हाइड्रोजन बम बड़ा खतरनाक बम होता है। ठीक है, पूरी संपूर्ण पृथ्वी को ये नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहां पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स का मुख्यालय कहां पर है? यानी HAL का मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज व विमान बनाने का कार्य करती है। बनाने का कार्य करती है। और यह स्थापित किया गया था 1940 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में स्थापित। कहाँ पर स्थापित? बेंगलुरु में स्थापित। ठीक है, धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? तो भैया सबसे कीमती धातु कौन सी मानी गई है? सोना मानी गई है कि नहीं मानी गई है? ठीक है, नहीं अगर विश्वास हो तो अपनी घर पे जाकर अपनी पत्नी को पूछ लेना, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी। ठीक है, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, पत्नी जी कह देती है कि सोने का हार लाके दीजिए, वो लाके दीजिए। तो कीमती धातु तो जो है, ठीक है, वो सोना है ही। और सोने को ही क्या कहा गया है? सबसे धातुओं का राजा कहा गया है। इसका लैटिन नाम है ओरम। इसको लैटिन के अंदर क्या कहा जाता है? ओरम। और इसका तत्व निरूपण जो किया गया है वो AU से किया गया है। किससे किया गया है? ओरम से किया।
ऑरम का तत्व निरूपण AU से किया गया है। क्या हो जाएगा? AU। पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टाल नंबर से, ऑक्टेल नंबर से अभिव्यक्त की जाती है। ठीक है, कि उसका ऑक्टेल नंबर कितना, और ऑक्टेल नंबर जितना ज्यादा होगा इंजन के अंदर खड़खड़ाहट जो होती है ना वो उतनी ही कम होगी। तो ऑक्टेल नंबर से किससे की जाती है? ऑक्टेन, सॉरी ऑक्टेन है, ठीक है, ऑक्टेन नंबर से जो है उसकी पेट्रोल की जो है गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग होता है ना धातु से धातु को चिपकाने का, यहां पर ज्यादातर जो है वो लोहे से लोहा चिपकाया जाता है, लोहे को चिपकाने का, लोहे को चिपकाने का, ठीक है, चिपकाने का। और फलों को भी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को भी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस धातु का या किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को भी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ओके माय डियर, तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वह कौन सा हो जाएगा? एसिटिलीन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का विश्व विरासत पशु यानी हेरिटेज एनिमल किसे कहा जाता है? तो भारत का हेरिटेज एनिमल है हाथी। भारत का हेरिटेज एनिमल कौन सा है? भारत का हेरिटेज एनिमल है हाथी। एलिफेंट कौन है? एलिफेंट है, ठीक है। और इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी विरासत पशु की, ये हुई थी 15 अक्टूबर 2010 को। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2010 को जो है इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। ओके, ठीक है। आगे अगला फैक्ट, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे? तो जल्दी से बताइए वर्तमान वाले कौन है? ठीक है, वर्तमान वाले कौन है? मैं कमेंट आज बिल्कुल देख ही नहीं रहा हूं भैया, देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिख भी नहीं रहे हैं, है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको मैंने बताया ना कि देखो कमेंट हम तो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कमेंट वमेंट कैसे चालू करना वो टेक्निकल टीम वाले जाने। आप लोग जो कमेंट करोगे और जो आप कमेंट करते हो वो मैं बाद में वीडियो के ऊपर देखता हूं। अभी यहाँ पर ये मोबाइल भी तो चालू नहीं कर सकता ना, ठीक है, नहीं तो मेरी आवाज वापस जो है वो गूंजेगी, है ना। तो बताएं, जल्दी बताएं कि सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन थे? तो वो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़। ये 1978 से, फरवरी 1978 से ये रहे थे 1985 तक। कब से कब तक रहे थे? 1985 तक, जुलाई 1985 तक यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। मैंने क्या पूछा था अभी वर्तमान में कौन है? तो NV रामन्ना। वर्तमान में कौन हो जाएंगे? NV रामन्ना हो जाएंगे। ओके माय डियर, ठीक है, NV रामन्ना हो जाएंगे। फिर से हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ठीक है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा सामने आ गया है। ठीक है, तो चलो बता ही देता हूं, बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, अब 2 ही दिन बचे हैं, कल अंतिम दिन है इस सेल का, ठीक है, इस सेल का अंतिम दिन है, ठीक है, सॉरी आज ही है, कल भी नहीं, आज ही है। अरे मेरा तो दिमाग से ही निकल गया था, बिल्कुल आज ही है, ठीक है, आज ही इसका अंतिम दिन है। तो आप लोगों से जो है एकदम अंतिम चरण के अंदर जब ये पहुंच चुकी है, ठीक है, तो आप जो है इसका फायदा उठाएं, ठीक है। चमक गए ना, चौंक गए ना, आज नहीं है कल है। कब है? आज नहीं है, इसका कल है। देखो ये भी चमक गए, यहां पर ये भी चमक गए, आज नहीं, इनका अंतिम दिन जो है वो कल है। ओके ना, तो सही उत्तर
यहां पर जब हम देखें तो आपको सही सही से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर लेना है और उत्कर्ष ऐप के ऊपर जो है आप जाकर इन विभिन्न प्रकार के कोर्सेज का फायदा उठा सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं अब अगली कड़ी के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।